इस विशेष साक्षात्कार में हम द्वारका में यातायात समस्याओं के जटिल विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो शहरी योजना और यातायात प्रबंधन में एक विशेषज्ञ हैं। पूर्व काल की भीड़ से लेकर नवाचारी समाधानों तक ये चर्चा द्वारका में यातायात की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालती है और संभावित सुधारों की दिशा में अंधकार को दूर करने के लिए अंदरूनी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स हैं द्वारका में वो थोड़ी चौड़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द दिल्ली। बट हाँ, एक्सीडेंट्स जैसे स्कूटी के सुबह मैंने बहुत देखे हैं क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो सुबह स्कूटी के एक्सीडेंट्स, बाइक के एक्सीडेंट, क्योंकि सब बहुत हबड़ दबड़ में होते हैं सुबह, तब बहुत देखे हैं मैंने होते हुए। तो किस मतलब कैसे लोग होते हैं जैसे उसमें कि एक्सीडेंट में वो बच्चे होते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, कुछ वर्किंग पीपल भी होते हैं जो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं सुबह। तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि वो यंगस्टर्स के लिए यही कहना चाहती हूँ कि घर से थोड़ा जल्दी निकलें, सो दैट कि अगर रेड लाइट्स आ रही है तो उसको क्रॉस ना करें, ओवरटेक ना करें। और यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा अपना शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से रखें कि जिससे कहीं पहुँचने के लिए किसी और को भी नुकसान ना हो, उनको खुद को भी नुकसान ना हो। I am Archie. I'm Abhinav. We are students from NSIT Delhi. And हमसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे ट्रैफिक हो रहा है, रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आजकल रात होते ही काफ़ी ठंड की वजह से खाली जाते हैं रोड्स, तो ठंड में स्पेशली फॉग वगैरह की वजह से भी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मेन रीज़न स्पीड है, हर बार एक्सीडेंट का रीज़न स्पीड या नेग्लिजेंस माइंड का, उससे वो ड्रिंक एंड ड्राइव से आता है। तो स्पीड एंड आई थिंक ड्रिंक एंड ड्राइव है दो रीजंस मेन। उसको कंट्रोल करने के लिए पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया में जो हमारा चार्जिंग सिस्टम है वो है कि अगर हमने कोई रूल ब्रेक करा, कैमरा में रिकॉर्ड होकर हमारे घर पे मेल आ जाता है कि अब तुम्हें फ़ाइन देना है, कोर्ट में जाना है, जो भी है। बट फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा सिस्टम है कि कैमरा के साथ ही एक काउंटर होता है ऑटोमेटिक, एंड वहाँ पे यू कैन पे इफ़ लाइक तुम्हें बता देंगे कि हाँ तुम्हें पता है तुमने स्पीड एक्सीड करी है, तुम्हें वहीं पे तुम पे कर दो। अगर तुमने नहीं करा तो एक्सीडेड अमाउंट ऑफ आएगा तुम्हारे घर पे, तो इन एनी केस यू हैव टू पे। तो दैट्स अ गुड मेजर वी कैन टेक। एनीथिंग? या सो मेनली तो द्वारका के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ तो जैसे शाम के टाइम पुलिस कम होते हैं यहाँ पे, तो लोग हेलमेट नहीं लगाते कि रात को पुलिस नहीं होती। तो मेन फियर आई थिंक पुलिस का रहता है अगर कोई ना करे कुछ चीज़। बाकी तो और कुछ मॉरली तो लोग नहीं देखते, कूल समझते हैं ड्रिंक ड्राइव करना और हेलमेट ना पहनना। लाइक मेरे ज़्यादातर एडल्ट्स में देखा जाता है या यंगस्टर्स में ज़्यादा देखा जाता है? मुझे एडल्ट्स का तो नहीं पता, बट यंगस्टर्स में तो होता है, यू नो, यंगस्टर्स में तो होता है कि वो एक कुछ भरा पड़ा है, पता नहीं। उनके लिए क्या सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लगानी चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस? मतलब लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कितना स्टूपिड है ये चीज़ कि तुम ड्रिंक ड्राइव करो, एंड या जस्ट कि तुम अपनी लाइफ भी डेंजर में डाल रहे हो, बाकियों की भी। और रेगुलेशन में वही कि पुलिस और स्ट्रिक्ट हो सकती है। और कहना क्या, ऑल ओवर दिल्ली में हर जगह एक्सीडेंट ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि जैसे बैटरी से देख रहे हो पीछे खड़े कि कहीं भी बिना सोचे समझे मोड़ देते हैं और जहाँ मर्जी पार्क कर देते हैं। इससे ट्रैफिक ड्राइवर होती है, बिना सोचे समझे कहीं मोड़ने से कोई भी कहीं भी टूट जाता है। उनको ज़रा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कार एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बाइक एक्सीडेंट, तो उसमें क्या प्रिकॉशन? कार एक्सीडेंट में आप वैसे भी आप फीमेल हो, पर लेकिन फीमेल से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। बिना सोचे समझे कहीं भी, जब मिरर्स लगे हैं तो मिरर को देखते नहीं हैं, टर्न कहीं भी मोड़ देते हैं। साइड में देख रहा कोई चल रहा है नहीं चल रहा, अब उनके टर्न करने की वजह से साइड में चलने वाले का बैलेंस भी करता है और फिर वो कहीं गाड़ी में, रोड पे कहीं भी ठुक जाता है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि फीमेल्स को संभल के चलाना चाहिए। मेरे तो फीमेल्स की वजह से कई बार एक्सीडेंट होते बच्चे। अच्छा, जैसे कि मेल राइडर्स होते हैं, बाइक राइडर्स होते हैं कुछ, वो बाइक राइड कुछ ज़्यादा ही हाई स्पीड पे करते हैं, उनका भी एक्सीडेंट, कुछ कहना चाहते हैं? उनका भी एक्सीडेंट बहुत स्पीड तो देखो, बाइक चलाने वालों का कुछ नहीं कह सकते, चलाते ही नॉर्मली, लड़के क्या लड़कियाँ भी चलाते हैं और बिना हेलमेट के भी चलते हैं, तो ज़्यादातर बिना हेलमेट के भी दौड़ते रहते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं। और कुछ आप कहना चाहते हैं, मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि पेरेंट्स जो हैं उनको वो ध्यान दें बच्चों पे, अपने बच्चों के ऊपर के उनको ध्यान दें और उनको गाड़ी हाथ में ना दें। छोटे बच्चों को जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनका लाइसेंस उनको गाड़ी। सर आपका नाम? अशोक। अशोक सर, कितने साल से हैं द्वारका में आप? 22 साल से।
22 साल से ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक पहले तो शुरू में था नहीं, लेकिन जब से ट्रैफिक शुरू हुआ है तब से जो है ना मेन बाइकर्स जो है ना, जो टीनेजर्स हैं, वो तो न्यूसेंस चलाते ही हैं। वो तो उनको चलाने की सेंस कम है, और उसके बाद फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले उनके साथ लीनियंसी करते हैं कि, तो उसका ये सबसे बड़ा उपाय यही है कि उनको फ़ाइन होना चाहिए, फ़ाइन हो और उनको उनके साथ लीनियंसी ना की जाए, और उनके पेरेंट्स को बुला के उनको भी समझाना चाहिए कि भी जो है ना, तुम दूसरे की जान से खेल रहे हो, खुद ही बाइक नहीं चला रहे। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का भी केसेस बहुत आ रहे हैं। हाँ, ड्रिंक ड्राइव के भी वही है कि भी पहली बार उनको ट्रैफिक पुलिस वालों को उनको रोक के उनके पेरेंट्स को बुला के या उनके फ़ोन नंबर्स लेके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। आपका नाम? यशपाल यशपाल। कितने साल से दौड़ते हैं? मैं यहाँ पे 6 साल हो गए। 6 साल। तो क्या कहना चाहते हैं जैसे होता है यहाँ पर ग्रुप में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ट्रैफिक को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी पे देखभाल के चलाएँ, नियम का पालन करें जाके, जो ट्रैफिक नियम है जाके। ऐसा है चलाते में कि ये पुलिस वाले बहुत सकते हैं, चालान बहुत, तो इसके लिए थोड़ा सा रोकना चाहिए।